संभल में आदेश हुआ सर्वे का, आज सर्वे हो गया, रिपोर्ट सबमिट होनी है, उसके बाद बदायूं में हुआ, और अब जौनपुर की अटाला मस्जिद में सर्वे के आदेश हो चुके हैं। सर्वे कैसे हो, पुलिस जाए, कितनी जाए, इस सब पर 16 को फैसला होना है। और इसके बीच में 12 तारीख को देश की सर्वोच्च अदालत सुनेगी पूजा स्थल कानून को। सारे विवादों के केंद्र में यही कानून है। इस कानून का ऊंट किस करवट बैठेगा सुप्रीम कोर्ट पर, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। भारत में धार्मिक स्थलों से जुड़े विधेयक, जितने भी विवाद हैं, उनका भविष्य। क्या कहते हैं आप? भाई अनम्यूट करिए। देखिए अमिताभ जी, टोटल 6 पिटीशन जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर है, जिसमें से 5 पिटीशंस जो है हिंदू पक्ष की तरफ से है, वहीं एक पिटीशन जो है जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से है। 5 पिटीशन ये बोलती है कि कानून जो बना है ये एक तरीके से कोई भी धार्मिक स्थल को या हमारी स्वतंत्रता को रोकता है कि वो अगर सही और गलत पे फैसला करने से रोकता है कि मंदिर है तो वो मस्जिद बन गई, वहां पर वो ऐसा, या मस्जिद हो तो वो मंदिर, जो भी है, इस तरह की चीजों के लिए उन्हें अवरोध करता है। तो ऐसा कानून इस देश में नहीं होना चाहिए। एक स्वतंत्रता का भाव नहीं बताता है यह कानून। वहीं जमीयत उलेमा हिंद का कहना है कि जो कानून बना है वो यथावत ही रहे और उसमें कोई चेंजेस ना हो। इसी को लेकर के कल चीफ जस्टिस सहित 2 अन्य जजेस के साथ में टोटल 3 जजेस की बेंच कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई करेगी। और देखिए, निश्चित रूप से ये जिस तरीके से आपने कहा सर्वे की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट का ही एक ऑर्डर है 2022 में जो ये बोलता है कि सर्वे पर रोक नहीं लगनी चाहिए, और सर्वे एक तरीके का अध्ययन है, रिसर्च है। तो देखिए, निश्चित रूप से अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, जैसे कि अभी हमने देखा जौनपुर में जो मामला आया है, अटाला मंदिर है, मस्जिद है जहां पर सर्वे होना है, तो मस्जिद के सर्वे के लिए जो आदेश है उसके अंदर यही चीज महत्वपूर्ण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर सर्वे करने से रोक नहीं लगाई जा सकती। तो उसी आधार पर लगता है कि कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय ने ये आदेश पारित किया है। जी मनीष जी, सबकी निगाहें, हिंदू हो मुसलमान हो, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर के पूजा स्थल कानून पर सुप्रीम कोर्ट क्या नई व्याख्या देता है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात मैं रत्नाकर जी से भी विशेष रूप से पूछूंगा, मोदी सरकार को भी उसमें बोलना होगा सुप्रीम कोर्ट में। ना दाएं बाएं नहीं जा सकते, बोलना होगा। सरकार से पूछा जाएगा कोर्ट में कि आप बताइए आप क्या समझते हैं पूजा स्थल विधेयक कानून से, तो बताना होगा ना कि ऊंट इस करवट बैठे या उस करवट बैठे। मनीष जी, मामला बड़ा पेचीदा है, ये जान लीजिए। अमिताभ जी, मामला तो पेचीदा है, लेकिन जनता की भावनाओं को सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी में हमेशा सर्वोपरि रखता है। अगर लोअर कोर्ट ये आदेश कर रहा है कि जांच होनी चाहिए, तो क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? पता तो चलना चाहिए ना जनता को। सुप्रीम कोर्ट के लिए गाइडलाइंस बनाने का अधिकार है, तो लोअर कोर्ट ने भी सिर्फ सर्वे का ऑर्डर दिया, उन्होंने ये तो नहीं कोई फैसला दिया है। सर्वे दिया है, जानना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। लेकिन अगर कोई समाज ये कहेगा कि हम इसको होने नहीं देंगे, ये तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है ना। अगर कोर्ट का आदेश है तो सरकार का काम है उसका पालन कराना, चाहे वो सरकार के हित में है या नहीं है, पक्ष में है या विपक्ष में है। लेकिन ये भी हमें साथ में देखना होगा कि पिछली सरकारों ने बहुत से कानून बनाए, भाजपा की सरकारों ने भी कुछ ऐसे विषय रखे जिसका सुप्रीम कोर्ट ने अध्ययन करा, उसके बाद अपना जजमेंट दिया। तो भाजपा ने भी उसको माना और सरकारों ने भी उसको माना। तो सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चीज का अध्ययन करना है, उस पर किसी निर्णय पे पहुंचेगा, तो वो हम सबको मानना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं आपके वक्तव्य में सुन रहा था, सर्वे होने नहीं दिया जाएगा, ऐसे कोई कैसे कह सकता है इस देश में, जनतंत्र में? अगर कोर्ट का आदेश है तो पुलिस और सरकार का दायित्व है उसका पालन कराना और कोर्ट की प्रक्रिया को पूरा करना। अगर कोई इसमें बाधा उत्पन्न करता है तो जो न्यायोचित कार्रवाई है वो उस पर करी जानी चाहिए। हाँ, कल से सुप्रीम कोर्ट जब इस निर्णय को स्टडी करेगा। एक मिनट मनीष जी, ये तो चलो ठीक है, जौनपुर के जो जिला जज हैं वो निपट सुलझ लेंगे, ठीक है। 16 तारीख को सर्वे का आदेश तो हो चुका। अब तो सर्वे कैसे हो इसका आदेश होना, सर्वे का आदेश नहीं होना, वो तो हो चुका।
ब्रॉडर पिक्चर अगर हम देखें तो आपसे छोटा सवाल पूछते फिर हाजी साहब के पास और रत्नाकर जी के पास। मुझे बताइए कि केंद्र सरकार को क्या कहना चाहिए पूजा स्थल कानून पर सुप्रीम कोर्ट में? क्या लगता है आपको, या आपकी इच्छा क्या है, या आपकी समझ क्या है, क्या कहना चाहिए? मुझे ये लगता है कि सरकार को इस कि एक, क्योंकि आपने कहा ना जनमत, लोकमत, जनता की इच्छाएं, ये देखना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है न्याय की किताब देखना, ये जिम्मेदारी सरकार की है जिसको चुनाव लड़ना है, वोट लेना है। मनीष जी। हाँ। सरकार को इस कानून पे पुनर्विचार करना चाहिए। ये जनता की भावनाओं के अगेंस्ट था, जनता की भावनाओं के विरुद्ध था। हिंदू समाज ने 30-32 साल एक राम मंदिर के लिए सब्र करा, लेकिन बार बार समाज का सब्र चेक नहीं करना चाहिए सरकारों को। अगर हमारे संग कुछ गलत हुआ है, समाज के संग कुछ गलत हुआ है, तो सरकार का ये दायित्व है कि उन चीजों को सही करे। इसीलिए देश की जनता सरकार को चुन के भेजती है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट पे अपना मत रखना चाहिए कि हम इस कानून को फिर से देखेंगे, इसकी गलतियों को सही करेंगे और हर तरीके के समाज को उसका हक दिलाएंगे। अगर किसी के संग कभी भी कुछ गलत हुआ है तो जो सरकार सत्ता में है उसका ये दायित्व है। जी ठीक मनीष भाई, मुश्किल बस इतनी सी आती है कि कोई सरकार, अब मान लीजिए कोई कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 ना सही तो 712 कट ऑफ डेट हो सकती है, कोई तो कट ऑफ तो डेट होगी, और नहीं तो कानून ही फिर निरस्त करो, तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं, उसके लिए तो पार्लियामेंट सक्षम है, फिर क्यों नहीं? खैर हाजी साहब, जौनपुर का मसला तो है ही, जैसे संभल का है, बदायूं का है, वैसे जौनपुर का है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि मस्जिद है कि मंदिर है, इस तरह के जितने विवाद हैं अजमेर से लेके और जौनपुर तक, सबका मुस्तकबिल तय हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप के एक्ट पर क्या फैसला देता है, जो 6 मुकदमे उसके सामने हैं। आपको क्या तस्वीर दिख रही है, क्या समझ आ रहा है हाजी साहब? हाँ अमिताभ जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क संविधान से चलता है, किसी की आस्था से नहीं चलता। जिस तरीके से आस्था को सर्वोपरि माना गया, लेकिन हम लोगों के लिए सिर्फ भारत का संविधान, भारत सर्वोपरि है। और देखिए भारत का संविधान ये हम लोगों के अपने रिलीजियस मानने की परमिशन देता है आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग। और रही बात ये कि जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर, तो देखिए आखिर क्या वजह है कि इधर तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलेगी और इधर सर्वे के ऑर्डर हो गए। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये सर्वे के ऑर्डर जिस तरीके से दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का चल रहा है मामला, तो इससे पहले नहीं होना चाहिए। हाजी भाई 1 मिनट लूंगा, फिर आप पूरी बात आगे रखिएगा। देश के कानून में ये कहीं रोक नहीं लगी कि बड़ी अदालत में कोई मामला चल रहा हो तो छोटी अदालत उसके दाएं बाएं के मुकदमे नहीं सुनेगी। ये तभी रोक लगती है जब बड़ी अदालत ये कह देती है, वकील साहब ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, जब बड़ी अदालत ये आदेश जारी कर देती है कि इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, तभी रुकती है। ऐसे नहीं रुकती कि रामलाल ने याचिका डाल दी, बोले अब देश भर में कहीं सुनवाई नहीं होगी, क्या ऐसा नहीं होता हाजी साहब? ना, सुनवाई भी होगी, सजा भी होगी, लठ भी चलता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चलता है। यही तो भारत की खूबी है, लठ भी, सुनवाई भी, जेल भी, रेल भी, और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी, जब तक सुप्रीम कोर्ट ना रोक दे। जी हाँ अमिताभ जी, देखिए अभी आपने कितनी खूबसूरत बात कही। देखिए आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, देखिए भारत के अंदर मस्जिद हो, ईदगाह हो, कब्रिस्तान हो या इबादत गाह हो, खानेका हो, इनका सर्वे कराना बहुत ही आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि देखिए भारत के अंदर सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, मुसलमान और मुसलमानों के धार्मिक स्थल, इनका सर्वे करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी बेरोजगारी, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कभी भी आज तक किसी ने सर्वे की बात करी नहीं करी जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे तो जनता उनके खिलाफ हो जाएगी। जनता को अगर जितना आस्था में रखोगे उतना देश को आगे लेकर चलेंगे। आज ये चल रहा है। और देखिए हम लोगों की तो मस्जिदें हमेशा निशाने पर रहती है। मुझे अमिताभ जी एक शेर याद आ गया है, क्योंकि हम लोगों का दर्द है वो झलक रहा है, तो इसलिए मैं शेर कहना चाहता हूँ कि चलती बंदूक के दहाने पे हैं
हमको मालूम है हम निशाने पे, लेकिन फिर भी हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान पे हमारी नजर टिकी हुई है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के जी, पे हम ठीक है देखते हाजी हैं कि साहब। हमारे जी, लिए सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई अच्छा फैसला करेगा। ठीक है हाजी लेकिन जिस साहब। हाँ, जी, 10 सेकंड हो, जिस जी, तरीके से अभी राम मंदिर का भी जिक्र यहाँ पर किया गया था, हमारे एक काबिल दोस्त हैं, तो मैं उनसे कह देता हूँ कि ये आस्था की बुनियाद पे फैसला हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था, हम लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि ठीक, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक है लेकिन नाजिम कुछ साहब। लोग ठीक, हमेशा ये कहा करते जी, थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन जी, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, क्योंकि हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान जी, को मानने वाले हैं अमिताभ जी, ठीक है हाजी इसलिए साहब। बार-बार जी, हम संविधान को लाते हैं। जी, एक मिनट, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। सुप्रीम कोर्ट की बात मानने न मानने का विकल्प नहीं होता क्या? बात तो माननी पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो लठ पड़ेगा। उसमें विकल्प नहीं है कि हमने मानी, ये भी मानते, आप भी मानोगे। हालांकि ओवैसी तो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह मस्जिद थी, मस्जिद है, कयामत तक मस्जिद रहेगी बाबरी। लो, उनने नहीं पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, वो तो बैरिस्टर है, उनके अब्बा भी बैरिस्टर थे। इसलिए हमको ना बताओ मालिक, हमको मालूम है मौसम कैसा है। और दूसरी बात हाजी साहब, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि ज्ञानवापी में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। संविधान का इससे भी कोई लेना देना नहीं कि मथुरा में कृष्ण जी का जन्म स्थान तोड़कर ईदगाह बनाई गई। संविधान में कहाँ जौनपुर की अटाला मस्जिद लिखी? कहीं नहीं। इसकी फोटो है कहीं? नहीं। तो हर जगह ना घुसाओ संविधान, अच्छी बात है संविधान, लेकिन ऐसा भी नहीं लिखा कि जौनपुर में है कोई मुकदमा नहीं करेगा। कहीं लिखा है क्या संविधान में? जिसको देखो वो कह रहे हम तो संविधान मान, अरे संविधान मानते दादा रे, तो संविधान में ही तो ये अधिकार मिला रत्नाकर सिंह को या किसी को कि वो जाके मुकदमा कर सके। संविधान इसमें कहां से बीच में आ गया? संविधान का मसला नहीं है ये, इस गलतफहमी में ना रहो। ये मसला है पूजा स्थल कानून 1992-93, ठीक है ना? ये जान लीजिए बस, बाकी इसमें चक्कर में ना पड़ो महाराज। इसका संविधान की पूरी किताब पलट जाओगे, लेंस लगा के देखोगे, तब भी उसमें अटाला मस्जिद कहीं नहीं दिखेगी। हमारे यहां संविधान को भी चूचू का मुरब्बा समझ लिया गया। क्या बोले? खाने में मिर्च ज्यादा, बोले संविधान लाओ। बोले खाने में नमक कम है, बोले संविधान लाओ। अरे संविधान में कहां यार ये विषय आए हैं? गजब बात है। व्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान में है, तो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के अधीन ही तो ये मुकदमा कर रहा है। बस इतनी, जिसके देखो वो संविधान। ये राहुल गांधी ने अच्छा कर दिया, छोटी सी किताबियां हाथ में सबको पकड़ा दी, बोले वीर तुम बढ़े चलो, संविधान लिए चलो। क्या ऐसा भी नहीं होता महाराज? संविधान बड़ी चीज है, उसको छोटे मोटे मसलों में मत लाइए। रत्नाकर जी, जौनपुर में फिर कहो जो होना है होगा, सर्वे का ऑर्डर हो चुका है, उसकी प्रक्रिया पर ऑर्डर होना है। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि अब आपके भी बच के खेलने के दिन चले गए। क्या बच के खेलने के दिन चले गए? अब सीधे बोलना होगा, दो टूक बोलना बताना होगा, और जो आप बोलेंगे बताएंगे वो कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक देश सुनेगा कि पूजा स्थल कानून पर भारत की सरकार यानी मोदी जी की सरकार क्या सोचती है। ये सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा। अब बच के नहीं खेल सकते। रत्नाकर जी, निश्चित रूप से अमिताभ जी, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो 1992 में जो है आनन फानन में लाया गया, ये कह करके कि भाई अगर इसको नहीं लाया जाएगा तो सांप्रदायिक सौहार्द जो है बिगड़ने का माहौल, देश में बिगड़ने का एक खतरा है, इसलिए इस एक्ट को लाया। लेकिन निश्चित तौर पे मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी विकास की भी राजनीति करती है और विरासत की भी राजनीति करती है। और जहां पे बात अगर विरासत की आती है तो निश्चित रूप से सबसे पहले अगर कोई खड़ा होने वाला रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े रहेंगे। आज हम अपनी लेगेसी को मेंटेन करने का बिल्कुल काम करेंगे। और देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जहां तक अटला माता अटला मंदिर का मसला है, मैं आपको बता दूं, आपने जैसा आपने अपने वीडियो में भी दिखाया कि 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने इस मंदिर को बनवाया था, लेकिन तुगलक वंश के फिरोज तुगलक के भाई ने उसको मंदिर को तुड़वाया और फिर उसके बाद अटाला मस्जिद बनवाई। तो निश्चित रूप से अगर वहां पे कोई भी व्यक्ति, अगर अनजान व्यक्ति भी अगर एक बार उसमें प्रवेश करेगा उस चौहद्दी में,
तो वो देखते ही पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये पहले का जो है वो मंदिर ही रहा था। जिस तरह से वहां पे उपासना कक्ष है और कलश है, पुष्प, कमल पुष्प दिखाई दे रहे हैं, निश्चित रूप से कोई भी देखेगा, अनजान व्यक्ति भी देखेगा तो कहेगा कि यह जो है मंदिर ही था। और ये आज संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। अरे भाई, आप आज तक स्वीकार किए क्या आपकी कहीं अयोध्या वर्डिक्ट जो आया है वो आपने स्वीकार किया है? आपने नहीं स्वीकार किया। आप शहीद का दर्जा देते हैं। आपने अगर कानून की बात करते हैं तो आपने संभल में जो कोर्ट ने, न्यायालय ने जो आदेश दिया था उसको क्यों नहीं माना आपने? प्रशासन से क्यों लड़ाई लड़े आप वहां पे? तो कहीं ना कहीं आज यहाँ पे चैनल पे बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कह रहे हैं हमारे हाजी भाई, लेकिन उसको जब मानने की बात आती है तो ये बिल्कुल जो है दरकिनार हो जाते हैं और उसको मानते नहीं है। और वहां के एमपी, जो समाजवादी पार्टी के एमपी और विधायक जो है वो जब सर्वे करने के लिए जाते हैं लोग, तो वहां पे घुस जाते हैं मस्जिद के अंदर और उकसाने का काम करते हैं। तो ये तो इनकी मंशा है कि किसी तरह से जो है हम अपनी विरासत को रीस्टोर जो करने का प्रोसेस होता है उसको रीस्टोर नहीं कर पाए। देखिए अमिताभ जी, ये लोग जो है विदेशी आक्रांताओं को ही अपना लीगेसी समझने का काम करते हैं। और जब हम भारत के लोग, जो हम हिंदुस्तानी लोग हैं, अपनी जब विरासत और संस्कृति को फिर से रीस्टोर की बात करने लगते हैं तो ये कानून का हवाला देते हैं और संविधान का हवाला देने लगते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, उसी कानून के माध्यम से, उसी संविधान के माध्यम से हम निश्चित रूप से अपने संस्कृति और विरासत को फिर से रीस्टोर करने का काम करेंगे। और जब भी जरूरत लगेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे न्यायालय में, रत्नाकर जी, कहीं पे भी हाई कोर्ट हो, रत्नाकर कहीं पे भी बाबू, जाना होगा।